जय श्री राम। भर्जनम भवबीजानामर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। जय श्री राम। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, वही यही सकल विप्र बस तोरे। करी हई विप्र होम मख सेवा, तई प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़ी परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेस न आऊब काऊ। तुम्हारे उपरोहित कहुराया, हरियाणव मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही कर आप समाना, रखी यहाँ बरस परवाना। मैं धरता सुबेश सुन राजा, सब विध तोर संवारब काजा। तप के उस बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचई सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन तुझसे मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़ों सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं आऊब सोहि बेश धरी, पहचानहु तब मोहि। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाओ तोहि। मैं वही पुरोहित वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई और वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तहाँ आवा, जय सुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप के राजाई, सो अति कपट अति कपट घनेरा। उस समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु समारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जहि रूप छय सोई सचहु पाई, भावी बस न जाय कुछ राहु। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी यश राजा भान प्रताप कुछ भी समझ न सका। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रिपु तेजसी अकेल अपीलब, करि गनई न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेष राहु। से तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखै निहारी, हरस मिले उठ भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ।
उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधु रूप सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिन औषध बियाह जिम खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग के सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिप मूल बिहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपई बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी, महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाय छन मान निकेता। निपहि नार पहि शयन कराई, है गृह बांधे सिबाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़ों सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा के उपरोहित हरि ले गयो बहोरी, ले राखे सिखे गिर खोह मऊ, माया करिमति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचि उपरोत ही, आप बिरचि उपरोहित रूपा, परे उनाई जिम सेज अनूपा। जाग्यो नृप अन भये बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन मोहन मानी, उठे गवहि जह जानन रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नरि नारी न जानहु केही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जाग पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बाधवा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसने आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पहि गए तिन बीती, कपटी मुनि पद रही मन नीति। समय जाने उपरोहित आवान, पहि मते सब कहे सुन कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी उनके चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। नृपहर सु पहचान गुर, भ्रम मस रहा न चेत। बरे तुरत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम बस उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल के राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे भेजा। उपरोहित ज्यों नार बनाई, छरस चार विधि जस सुत गाई। माया महते कीन रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, ते मोह विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारि चादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकवाया और उसमें उस दुष्ट ने
ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन लागहि परसन जबहि लाग महिपाला भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठ उठ गृह जाऊ है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल की कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु सब दिज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मोह भुलानी भावी बस न आन मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में घुली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु में तय विप्र बोलाई। घाल लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा जय सहित समेत परिवारा। हे नीच छत्री, तूने अपने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाच तब हो जलदाता न रहे कुल को। नृप सुन श्राप विकल अति त्रासा भय बहोरी बर गिरा आकाशा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु साप विचारन दीना। नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी। भूप गए जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुवारा। फिर उराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई सुनई सुनाई। त्रसित परे अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में पार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत बताया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भूपति भावी मिटै नहीं जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टलता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। शिवम काशी शिवम काशी, काश काशी शिवम शिवम। हर हर महादेव की जय हो।